जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो सब पार्ट 1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा इन 2 प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। दरमियान में जमा की अलामत है, तो हमने जस्ट ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है, बाकी वैसे का वैसे लिखना है। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। यहाँ पर आपने काम क्या करना है, आपने रियल को रियल के अंदर ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर ऐड करना है। रियल कौन से होते हैं? ये नंबर्स होते हैं, जैसे 2 3 5 7 माइनस के भी जो डिजिट हैं वो रियल में होते हैं, ठीक है। और आयोटे वाले क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो आपने रियल को रियल के अंदर, जैसे 2 को आपने 3 में ऐड करना है, तो 5 आयोटा को जेड के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आयोटा वाले हैं और ये रियल नंबर हैं। 2 और 3 को ऐड और प्लस 5 आयोटा का 5 आयोटा माइनस जेड आयोटा, तो 2 3 5 हो जाएगा। प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा बाहर निकालेंगे तो 5 का प्लस आएगा, 5 माइनस जेड आयोटा दोनों में मौजूद है तो कॉमन ले लेंगे, बाहर लिख लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। सब पार्ट 2 है हमारे पास 16 माइनस 3 आयोटा इन टू 9 प्लस 2 आयोटा। तो बीच में प्लस का साइन है, तो दोबारा हमने जस्ट ब्रैकेट ख़त्म करनी है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेंगे बस। 16 का 16 माइनस 3 आयोटा का माइनस 3 आयोटा प्लस 9 का 9 प्लस 2 आयोटा का 2 आयोटा। तो रियल को रियल के अंदर 9 और 16 दोनों को एक साथ लिखें, दोनों रियल के हैं और ये इमेजिनरी नंबर है। माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, 16 और 9 25 हो जाएगा। माइनस 3 आयोटा में से 2 आयोटा कट करेंगे तो माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर होगा। सब पार्ट 3 है हमारे पास 9 माइनस 2 आयोटा इन टू 7 माइनस 3 आयोटा। तो माइनस की अलामत भी आएगी तो जस्ट हमने ब्रैकेट ख़त्म करनी है, ठीक है। तो वहाँ पर प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो तो आंसर वैसे का वैसे आता है, लेकिन अगर दरमियान में माइनस की अलामत हो तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। 9 माइनस 2 आयोटा, माइनस जब प्लस के 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपने ख्याल करना है वरना गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो 3 आयोटे का 3 आयोटा, अब रियल को रियल के अंदर 9 में से 7 और उसके बाद माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा वाले एक साथ, रियल नंबर एक साथ। तो 9 में से 7 कट करेंगे 2 आएगा, प्लस 3 आयोटा में से 2 आयोटा कट करेंगे तो प्लस आयोटा आएगा। सब पार्ट 4 है हमारे पास 11 प्लस 9 आयोटा इन टू माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। तो जस्ट आपने ब्रैकेट ही ख़त्म करनी है। 11 प्लस 9, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 आयोटा। 11 माइनस 9 प्लस 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा। अब क्या करेंगे हम, रियल को रियल में से कट करेंगे, 11 में से 9 कट करेंगे तो 2 आएगा, तो 9 प्लस 7 हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 आयोटा। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, आयोटा का आयोटा स्क्वायर करते हैं। वो आयोटा स्क्वायर किस में होता है? मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता है आयोटा स्क्वायर। इसके अंदर जस्ट इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो ऐड होते हैं, 9 और 7 को ऐड करेंगे, बाकी आयोटे का आयोटा ही आएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। सब पार्ट हमारे पास 5 है इधर, 3 प्लस 4 आयोटा इन टू 2 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पर कोई अलामत नहीं है तो मल्टीप्लाई होंगे दोनों। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिख देंगे, 3 इन टू, ये दोनों रकमें लिख देंगे 2 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद क्या है, प्लस 4 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 को बाहर लिखें और अंदर वाली दोनों रकमें लिख दें 2 माइनस 3 आयोटा। मतलब 3 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसलिए हमने 3 लिख कर ये दोनों रकमें ब्रैकेट के अंदर लिख दी, फिर प्लस 4 लिख कर ये दोनों रकमें ब्रैकेट के अंदर लिख दी, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करा दें, 3 टू द 6 हो जाएगा और माइनस का माइनस आएगा, 3 3 द 9 आयोटा, आगे प्लस 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 होगा, 4 टू द 8 आयोटा आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 3 द 12 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब यहाँ ज़रब हो रहा है, ठीक है, आयोटा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 6 का 6 आएगा, माइनस 9 आयोटा में से 8 आयोटा कट करेंगे। अब अगर आप सोचेंगे तो 6 में 9 हम इनको कट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये रियल नंबर है और ये आयोटा इमेजिनरी पार्ट है,
तो रियल और इमेजिनरी एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, 9 बड़ी रकम है तो 8 छोटी रकम है। वैसे 8 बड़ा है जमा का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलामत उसी की लगेगी जो बड़ी रकम होगी। माइनस का 9 है, प्लस का 8, माइनस का 1 बचेगा, इसलिए माइनस का आयोटा हमने लिख दिया। 1 लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी होती है। -12 आयोटा स्केयर हम जानते हैं इज इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पर हमने -1 पुट कर दिया, ठीक है। 6 माइनस आयोटा, अब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 का 12 आ जाएगा। अब रियल को रियल के अंदर ऐड कर दें, 6 और 12 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, माइनस आयोटा का माइनस आयोटा आ गया। 6 पार्ट है हमारे पास, ये भी मल्टीप्लिकेशन का है। 5 - 2 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा, तो पहले 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस का 2 बाहर लिखें, फिर इन्हीं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब 5 3 दा 15 होगा और प्लस माइनस माइनस 5 4 दा 20 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस होगा, 2 3 दा 6 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, 2 4 दा 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर आ जाएगा। 15 - 26 आयोटा प्लस, अब यहाँ पर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। दोनों अगर नफ़ी के हों, करते जमा हैं, अलामत नफ़ी की लगाते हैं। नफ़ी का 20 आयोटा, नफ़ी का 6 आयोटा, तो नफ़ी का 26 आयोटा बनेगा, ठीक है। प्लस 8 का 8 आ गया, आयोटा स्केयर की जगह पर -1 पुट कर दिया। प्लस माइनस माइनस ये रकम वैसे की वैसे लिखी। 15 - 26 आयोटा प्लस 8 इंटू -1 आ गया। 15 - 26 आयोटा -8। अब रियल को रियल में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। जमा का 15 है, माइनस का 8 है, 15 में से 8 कट करें तो 7 आएगा। 7 - 26 आयोटा आपका आंसर बन जाएगा। सब पार्ट 7 है आपके पास। 3 - 5 आयोटा इंटू डिवाइडेड बाई 2 - 4 आयोटा। अब इसको तकसीम में है तो बटे की रकम में लिख दें। 3 - 5 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 2 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है? 2 + 4 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा। यहाँ पर इसकी अलामत चेंज करके ऊपर भी नीचे भी ज़रब भी करें और तकसीम भी करें, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 आयोटा, और उसके बाद 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 आयोटा, ठीक है। मतलब पहले आपने 3 के साथ दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करना है, फिर मैंने 5 के साथ दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करना है। नीचे एक दफ़ा नफ़ी में आए, एक दफ़ा जमा में आए, तो स्क्वायर बन जाएगा 2 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करें आप। अच्छा, ये इस रूल का आपको पता है ना कि a - b और a जमा b, तो क्या आएगा? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, इनको 3 to the 6, 3 4 the 12। यहाँ पर देखें 3 to the 6 और 3 to the 12 हमारे पास आ गया, और इधर -5 to the 10 और 5 4 the 20 होगा। तो यहाँ पर हमने 5 to the 10 और 5 4 the 20 आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर बन गया। नीचे a - b a + b था तो होल स्क्वायर लिख दिया। 4 - 16 आयोटा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 6 + 2 आयोटा -20 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया, और नीचे 4 - 16 इंटू -1 लिख दिया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया? -1 पुट कर दिया। ऊपर 6 का 6 + 2 आयोटा का 2 आयोटा, माइनस प्लस होगा 20 आ जाएगा, और नीचे माइनस प्लस 4 + 16 आ जाएगा, ठीक है। 6 + 2 आयोटा + 20 ओवर 16 + 4 20 बन जाएगा। अब रियल को रियल में ऐड कर दें, 20 + 6 26 बन जाएगा। आगे +2 आयोटा का 2 आयोटा, और नीचे 20 का 20। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे। 26 ओवर 20 लिख देंगे, और +2 आयोटा ओवर 20 अलग लिख देंगे। अब इन दोनों को हम कट कर सकते हैं। 13 to the 26 होगा, और 10 to the 20,
2 1 दा 2 2 10 दा 20, तो 13/10 प्लस 1/10 आयोटा हमारे पास ये आयोटा फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर दोबारा एलसीएम लें 10 आएगा तो 13 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं। सब पार्ट 8 है हमारे पास, ये भी डिवीजन के अंदर दिया गया है। पहले हम क्या करेंगे, बटे की फॉर्म में लिखेंगे 5 + 2 आयोटा बटा 6 - 3 आयोटा, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 6 + 3 आयोटा ओवर 6 + 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि 5 को पहले ऊपर वाले इन दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई, फिर +2 को दोनों रकमों के साथ, 5 लिखा, 6 + 3 आयोटा आ गया, फिर +2 आयोटा लिखा, 6 + 3 आयोटा। पहले 5 को इन दोनों के साथ, फिर 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और नीचे एक दफ़ा नफ़ी में है, एक दफ़ा जमा में है, तो फार्मूला वही a² - b² a - b a + b। तो इस फॉर्म में है तो हम a² - b² भी बना सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 दा 30 होगा, ये 30 आ गया। उसके बाद 5 3 दा 15 आयोटा ये आ गया, 2 6 दा 12 आ गया आयोटा का, और 2 3 दा 6 आयोटा, आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, 6 6 दा 36 -3 3 दा 9 आयोटा स्क्वायर, हमने वैसे का वैसे लिख दिया। 30 + 27 आयोटा प्लस 6 × आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने यहाँ पर -1 पुट कर दिया, और नीचे 36 - 9 × आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया। 30 + 27 आयोटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 1 दा 6 आ जाएगा, और नीचे 36 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 1 दा 9। तो इन दोनों को आपने ऐड करना है, रियल को रियल के अंदर, 30 में से 6 कट करेंगे 24 आएगा, 24 + 27 आयोटा ओवर 45, 36 + 9 45 होगा। तो आपने क्या करना है, इनको अलग अलग लिखना है, 24/45 + 27/45। तो इनको काट सकते हैं 3 के ऊपर, 3 8 दा 24 और 15 3 दा 45। इसी तरह 3 9 दा 27 और 9 5 दा 45। तो 8/15 + 3/5 आयोटा आपके पास इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच नंबर। आपने एडिटिव इन्वर्स लिखना है, ठीक है। इन्वर्स कहते हैं उलट को। z = एडिटिव, मतलब हमारे पास जैसे क्या होता है, 3 है, 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3 होगा। z है तो z का -z होगा, तो उसका जस्ट साइन चेंज करने को, अगर -z है तो उसका पॉजिटिव z बनेगा, ठीक है। जस्ट इसका साइन चेंज करने को एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है। माइनस का होगा तो प्लस होगा, प्लस का होगा तो माइनस का। अब z की वैल्यू आपको दी गई है 3 + 2 आयोटा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ z = -z, क्योंकि z का क्या होगा, -z, जैसे मैंने ऊपर बताया 3 का -3 होता है, तो -z है, तो -z की वैल्यू मालूम करेंगे। z की कीमत हमें दी गई है, -z लिखेंगे = माइनस का माइनस आएगा, z की जगह पर जो वैल्यू दी गई है 3 + 2 आयोटा वही पुट करेंगे। अब माइनस अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 के साथ होगा तो -3 आएगा, प्लस माइनस होगा, और -2 आयोटा के साथ भी आएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। सब पार्ट 2 है 4 - 3 आयोटा, इसे हम z के इक्वल पुट करेंगे, z = 4 - 3 आयोटा। अब z का एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z -z, तो -z की वैल्यू मालूम करेंगे, -z लिखेंगे = जो z की वैल्यू दी गई है 4 - 3 आयोटा, तो वही पुट कर दी। अब -z का माइनस जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा, इसी तरह माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 आयोटे का 3 आयोटा आ जाएगा। सब पार्ट 3 है हमारे पास, 5 - 7 आयोटा, z के इक्वल पुट करेंगे, z = आप इसे x y किसी के इक्वल भी पुट कर सकते हैं, z = 5 - 7 आयोटा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स -z बनेगा ना, तो -z की अपने वैल्यू मालूम कर लेनी है। माइनस का माइनस, z की वैल्यू 5 - 7 आयोटा पुट करेंगे, तो माइनस जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 7 आयोटा आपके पास इसका आंसर बनेगा।
सब पार्ट 4 है -2/3 + 5/4 आयोटा। लेट z इज इक्वल टू z के इक्वल पुट किया हमने, रकम वैसे की वैसे लिख ली। एडिटिव इन्वर्स z का -z होता है, तो -z की वैल्यू मालूम करेंगे, -z का माइनस। अब इसकी इसी के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। माइनस का देखें, -z की जगह पर जो कीमत दी गई थी वही हमने लिख दी है। अब -z इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 2/3 का 2/3। इसी तरह माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5/4 आयोटे का 5/4 आयोटा ही आ जाएगा। जस्ट आपने इनकी साइन चेंज करने हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव के अंदर ये उलट होता है। जैसे 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 होता है, ठीक है। 6 है, 6 का 1/6 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। एडिटिव के अंदर अलामत तब्दील की जाती है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर रकम को उल्टा दिया जाता है। अब जैसे 4 + 5 आयोटा, एक सब पार्ट 1 दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 का, उसने कहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करें। तो इन्वर्स, इसको भी इन्वर्स बोलते हैं -1, क्योंकि ये जो z पावर -1 है, हम इसे 1/z भी लिख सकते हैं। इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाते हैं रकम को। तो z इन्वर्स, क्योंकि हमने मालूम करना था, z इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1/z के इक्वल होता है। 1 का 1 आएगा, नीचे z की जो कीमत है यही हमने पुट करनी है, फिर इसका कंजुगेट लेंगे। z इन्वर्स का z इन्वर्स, क्योंकि ये 1/z के इक्वल था, 1/z की जगह पर 4 + 5 आयोटा पुट किया। z इन्वर्स का z इन्वर्स इज इक्वल टू 1/4 + 5 आयोटा। इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, कंजुगेट प्लस है तो माइनस का साइन चेंज करके ऊपर भी नीचे भी ज़रब भी करें, तकसीम भी करें। तो ये ऊपर वाली रकम के साथ ज़रब होगा तो 4 - 5 आयोटे का 5 आयोटा। नीचे एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा नफ़ी में है, तो a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b, a - b के इक्वल है, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म के अंदर आपने लिख लेना है। तो a की रकम आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर बनाएं। b की रकम आपके पास 5 है, तो 5 आयोटा का स्क्वायर बनाएं। ऊपर क्योंकि 4 - 5 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा। ये वैसे का वैसे हमने लिखा 4 - 5 आयोटे का 4 - 5 आयोटा। 4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस का माइनस, और 5 का स्क्वायर 25 आयोटे का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4 - 5 आयोटे का 5 आयोटा ओवर 16 - 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पर आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है विच इज़ इक्वल टू -1, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करेंगे। 4 - 5 आयोटा ओवर 16, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 25 आ गया। z इन्वर्स इज़ इक्वल टू 4 - 5 आयोटा ओवर 25 और 16, इन दोनों को जमा करेंगे 41 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको जस्ट अलग अलग लिख देना है, a + b फॉर्म में लिखना है ना इनको। तो 4/41 - 5/41 आयोटा साथ में आएगा, तो यही आपका आंसर होगा। सब पार्ट 3 है, z इज़ इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। इन्वर्स मालूम करना है, z इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/z। तो z इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/z, z की जगह पर 6 + 2 आयोटा पुट करें, z इन्वर्स का इन्वर्स। अब इसके कंजुगेट के साथ ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दें, 6 - 2 आयोटा ओवर 6 - 2 आयोटा, ठीक है। क्योंकि प्लस था तो माइनस के साथ ऊपर ज़रब भी किया और नीचे तकसीम भी कर दिया। जब 6 - 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही रकम आएगी। अब यहाँ पर क्या है, a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b इंटू a - b, ठीक है। a + b और a - b आ रहा है। तो यहाँ पर आपने स्क्वायर बना देना, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे, a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बनेगा 36, माइनस b का स्क्वायर 2 आयोटा है, तो ये 4 आयोटा स्क्वायर बनेगा। 6 - 2 आयोटा ओवर 36 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 पुट कर दिया, माइनस प्लस हो गया 4 का 4। अब 36 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे 40 ही आ जाएगा। तो अब इनको अलग अलग लिखें, 6/40 - 2 आयोटा ओवर 40 लिख देंगे। तो 6/40 उनको काटा तो हमारे पास सिंप्लीफाई किया तो 3/20 आ गया। और उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद था -2/, अगर हम इनको सॉल्व करें 3/20 आएगा और इधर 1/20 आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, 3/20 - 1/20 आयोटा का आयोटा आ गया।
सब पार्ट 3 है z इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। इसका इन्वर्स मालूम करेंगे, z का इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/z। z की जगह पर वैल्यू पुट करें जो दी गई है 7 माइनस 3 आयोटा। सेम वही प्रोसीजर इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। माइनस था तो प्लस के साथ ऊपर ज़रब भी और नीचे तकसीम भी करना है। एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा। नीचे आपके पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर इज बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। तो इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में आपने लिख देना है, ठीक है। 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे आ रही है 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49। अब यहाँ पर माइनस का 9 का माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस कर देना है। 49 प्लस 9 58 हो जाएगा। 7 प्लस 3 आयोटा और 58 अलग अलग इनको जस्ट आपने लिख देना है। सब पार्ट 4 दिया गया है हमारे पास, z इज़ इक्वल टू √5 माइनस 4 आयोटा। तो z इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/z है। 1/z की जगह पर वैल्यू पुट करें जो दी गई है इधर √5 माइनस 4 आयोटा। इसके कंजुगेट के साथ, इसका कंजुगेट प्लस में होगा तो ऊपर ज़रब भी किया और नीचे तकसीम भी कर दी। ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करें। इधर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी। तो पहली रकम a का स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर माइनस b की रकम 4 आयोटा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे आ रही है, यहाँ स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, 5 का 5, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, आयोटे का स्क्वायर आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में -1 अंडर रूट 5 का वैसे प्लस 4 आयोटा वैसे का वैसे 5 माइनस 16 इंटू -1। हमने जस्ट आयोटा की जगह पर क्या पुट कर दिया -1 अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस माइनस क्या होगा इधर प्लस हो जाएगा। 5 प्लस 16 हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस 16 हमारे पास 21 होगा। तो हम इधर अलग-अलग लिख दिया अंडर रूट 5 ओवर 21, या इधर आप एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 21। इसको अलग अलग हमने लिख दिया अंडर रूट 5 ओवर 21 और उसके बाद एक और है 4 ओवर 21 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा और z3 इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई दैट। कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, हमने वेरीफाई करनी है इनकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। z1 प्लस z2 इज़ इक्वल टू z2 प्लस z1। अब z1 लेफ़्ट साइड में आप वैल्यू पुट करें जो z1 और z2 के ऊपर दी गई हैं, 2 प्लस 5 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा। यहाँ z1 और z2 की जगह पर जस्ट वैल्यू पुट करें। z1 की जगह 2 प्लस 5 आयोटा पुट किया, z2 की जगह 1 माइनस, जैसे प्लस का साइन था वैसे का वैसे लिखा। z2 की जगह पर 1 माइनस 3 आयोटा पुट किया इज़ इक्वल टू का साइन, z2 की जगह 1 माइनस 3 आयोटा आगे प्लस प्लस का साइन, z1 की जगह 2 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसे। अब जस्ट आपने जस्ट ब्रैकेट ख़त्म करनी है। 2 प्लस 5 आयोटा का 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 का 1 आएगा प्लस माइनस माइनस वही आ जाएगा 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई होगा वही जवाब आएगा प्लस 2 प्लस 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 5 आयोटा आ जाएगा। तो इधर आपने रियल को रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है। 2 प्लस 1 3 आएगा, 5 आयोटा में से 3 आयोटा कट करेंगे तो 2 आयोटा आंसर आएगा इज़ इक्वल टू 2 और 1 ये रियल हैं दोनों, जैसे यहाँ पे 2 और 1 रियल थे और ये दोनों इमेजिनरी हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 में से 3 कट करेंगे तो 2 आयोटा। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर दिया गया, इसको सॉल्व करना है। z1 z2 इज़ इक्वल टू z2 z1। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को पहले साबित कर लेते हैं क्योंकि एक साइड के ऊपर हम नहीं कर सकते, इनको मल्टीप्लाई करना है तो रकम बड़ी हो जाएगी। z1 z2 के साथ z1 की वैल्यू पुट की, आगे मल्टीप्लाई देखें प्लस का साइन नहीं लगाया क्योंकि इनके बीच में कोई अलामत नहीं थी। z2 की वैल्यू पुट की 1 माइनस 3 आयोटा। अब पहले क्या होगा 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखें लिख लिया हमने 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद प्लस 5 इन दोनों के साथ होगा, प्लस 5 इन दोनों के साथ हमने लिख दिया 1 माइनस 3 आयोटा। अब इनको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 आयोटा आ जाएगा
प्लस 5 आयोटा 1 के साथ होगा तो प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 दा 15, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 2 माइनस, अब ये दोनों इमेजिनरी हैं, आयोटा आयोटा हैं, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 6 आयोटा में से 5 आयोटा कट करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा। -15 का -15 आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 पुट कर दिया तो 2 का 2 आएगा, माइनस आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15, ये हमारा आंसर होगा। ये दोनों रियल हैं, इनको ऐड कर दें 2 + 15 तो 17 माइनस आयोटा, ये हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर बनेगा। राइट साइड आप हमने सॉल्व करनी है। Z2 Z1 के साथ मल्टीप्लाई, Z2 की वैल्यू पहले पुट करें 1 - 3 आयोटा और Z1 की वैल्यू पुट करें 2 + 5 आयोटा। पहले 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2 + 5 आयोटा, फिर -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 5 आयोटा। जब 1 होगा तो 2 × 1 = 2 आएगा प्लस प्लस, और 5 × 1 = 5 आ जाएगा। इसी तरह -3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 × 2 = 6 आयोटा आ जाएगा। और इसी तरह -3 आयोटा जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 3 5 = 15, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपने इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 2 का 2, माइनस का 6 प्लस का 5, माइनस का 1 जो हम लिखते नहीं हैं, -1 आयोटा, और इधर -15 आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने जस्ट -1 पुट कर दिया। ठीक है, 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या होगा इधर प्लस हो जाएगा तो +15 आ गया। इन दोनों को ऐड करें, 15 + 2 17 माइनस आयोटा, ऊपर हमारे पास 17 माइनस आयोटा था। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में दिया गया है तो इसको भी हमने सॉल्व वैसे ही करना है। LHS लेंगे हम, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो जैसे ब्रैकेट है वैसे लिखें, Z1 की वैल्यू आगे प्लस का साइन, Z2 की वैल्यू आगे प्लस का साइन, फिर Z3 की वैल्यू। Z1 और 2 था ना, हाँ ठीक है, Z1 और Z2 था तो हम इन दोनों को जस्ट ब्रैकेट ख़त्म करके ऐड कर लेंगे। ब्रैकेट ख़त्म किया है, 2 + 5 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा, आगे तीसरी रकम Z3 की वैसे पहले इस ब्रैकेट का अमल कर लें। यहाँ पर रियल को रियल में ऐड करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर, 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 में से 3 कट करेंगे तो हमारे पास 2 आयोटा आएगा, प्लस का प्लस 2 प्लस आयोटा वैसे का वैसे। अब इन दोनों को सॉल्व करें। ठीक है, जब ब्रैकेट का अमल हो जाए तीसरी रकम के साथ आपने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर ब्रैकेट ख़त्म कर दें आप, 3 + 2 आयोटा प्लस का प्लस 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही आपने रियल को रियल के अंदर ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर ऐड करना है। 3 और 2 हमारे पास 5 आएगा और 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा बन जाएगा। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड साबित करनी है। ठीक है, Z1 + * Z2 + Z3, Z1 जैसे दिया गया ब्रैकेट के अंदर लिख दें, आगे जमा की अलामत, Z2 ब्रैकेट के अंदर तो इनका अलग अमल होगा। ठीक है, Z2 की रकम लिखी, फिर जमा की अलामत लगाई, फिर Z3 की रकम लिखी वैसे की वैसे। 2 + 5 आयोटा वैसे का वैसे प्लस ब्रैकेट ख़त्म कर दें, 1 - 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, तो रियल को रियल में इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर ऐड कर दें। 2 + 5 आयोटा प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा, -3 आयोटा में से +1 का आयोटा जब कट होगा तो -2 आयोटा आंसर आएगा। तो इन दोनों को आप सॉल्व करें, 2 + 5 आयोटा वैसे का वैसे प्लस 3 का +3 प्लस -2 आयोटा आ जाएगा। इधर भी आपने रियल को रियल में सॉल्व करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 2 और 3 5 होगा, 5 में से 2 कट करेंगे तो 3 आयोटा हमारे पास आंसर आएगा। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों आपके पास साबित हो गए। सब पार्ट 4 करना है आपने। Z1 Z2 × Z3 इज़ इक्वल टू Z1 × Z2 Z3। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर दें, Z1 की कीमत Z2 की कीमत और मल्टीप्लाई Z3 की कीमत। जैसे इसकी लेफ़्ट साइड दी गई है तो वैसे ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Z1 Z2 Z3।
पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा तीसरी रकम के साथ बाद में आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पर क्या कैसा अमल किया जाता है, 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 लिख कर इन दोनों को लिख दें 1 - 3 आयोटा। फिर आपने क्या करना है +5 आयोटा, फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 - 3 आयोटा दोबारा लिख दिया, क्योंकि 2 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 भी दोनों के साथ। तो हमने क्या किया, 2 को आगे पूरी रकम लिख दी, फिर जमा 5 आयोटा लिख कर आगे पूरी रकम लिख दी, 2 + आयोटा वैसे का वैसे, जब तक ये सॉल्व नहीं होता ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब क्या करना है, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 आ जाएगा। इसी तरह 5 1 दा 5 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 3 दा 15 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 2 का 2 -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो माइनस आयोटा आ जाएगा, -1 आयोटा वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, -15 आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट करेंगे, इनटू 2 + आयोटा वैसे का वैसे। 2 - आयोटा प्लस 15, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, +15 × 2 + आयोटा वैसे का वैसे। अब यहाँ पर 2 रियल हैं तो उनको दोनों को जमा कर दें, 15 और 2 17 - आयोटा आ जाएगा, 2 + आयोटा वैसे का वैसे। अब आपने नेक्स्ट में 17 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 17 × 2 + आयोटा, फिर माइनस आयोटा × 2 + आयोटा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 17 2 दा 34 प्लस 17 आयोटा का 17 आयोटा, -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा पहले 2 के साथ, फिर आयोटा आयोटा के साथ, तो आयोटा स्क्वायर। 34 का 34 आएगा, प्लस 17 आयोटा -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर पुट करना है -1। 34 का 34, 17 आयोटा में से 2 आयोटा कट करेंगे, क्योंकि दोनों इमेजिनरी हैं तो कट कर सकते हैं। 17 में से 2 आयोटा कट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 17 आयोटा में से 2 आयोटा कट करेंगे 15 आयोटा आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें रियल को रियल के अंदर, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रियल को रियल के अंदर ऐड कर दें, 34 + 1 हमारे पास 35 आएगा, 15 आयोटा का 15 आयोटा आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड करनी है, Z1 × Z2 और Z3। Z1 वही रकम लिख दी, पुट कर दी, आगे ब्रैकेट Z2 और Z3 को पहले हल करना है, Z2 की वैल्यू Z3 की वैल्यू। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे जब तक ये हल नहीं होता, क्योंकि जो ब्रैकेट में होता है सबसे पहले ब्रैकेट का अमल होता है, तो आपने 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 2 + आयोटा के साथ, -3 को भी 2 + आयोटा के साथ, 1 × 2 + आयोटा, -3 × 2 + आयोटा, 2 + 5 आयोटा वैसे का वैसे। अब 2 1 दा 2 होगा, आयोटे का आयोटा आएगा, -3 आयोटा जब 2 के साथ होगा तो -3 आयोटा × 2 लिख सकते हैं, या 3 × 6 अगर डायरेक्ट लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस स्टेप को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, -3 × -6 आयोटा आ जाएगा। और इसी तरह प्लस माइनस माइनस, -3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, -3 आयोटा स्क्वायर, ये छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, यहाँ तक आ जाएँ। ठीक है, 2 + 5 आयोटा × 2 + आयोटा, -6 आयोटा, -3 आयोटा स्क्वायर बन गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, 2 + 5 आयोटा वैसे का वैसे, 2 + आयोटा, -6 आयोटा, -3 × आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करें। ठीक है, 2 + 5 आयोटा × इन दोनों को सॉल्व करें यहाँ पर, तो आयोटा -6 आयोटा और इधर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को इधर सॉल्व कर दें, आपकी मर्ज़ी, या इस स्टेप के अंदर ना करें, यहाँ पर करें तो आपकी मर्ज़ी। 2 + 5 आयोटा ये वैसे का वैसे आ रहा है, 2 + आयोटा -6 आयोटा +3, यहाँ पर इन दोनों इमेजिनरी नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड करें एक दूसरे में। 2 + 5 आयोटा × 2, 6 आयोटा में से प्लस आयोटा कट करेंगे, -5 आयोटा आएगा, बाकी रकमें वैसे की वैसे। यहाँ पर 2 रियल नंबर हैं, इन दोनों को सॉल्व करें, 2 + 5 आयोटा × 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा, -5 आयोटा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, पहले 2 को 5 - आयोटा के साथ, फिर +5 आयोटा को 5 - 5 आयोटा के साथ, 2 को दोनों रकमों के साथ, देखें 2 को हमने दोनों रकमों के साथ लिख दिया, फिर +5 आयोटा को भी दोनों रकमों के साथ। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 दा 10 होगा,
प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10 आयोटा, उसके बाद प्लस 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 5 5 द 25 आयोटा आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 5 द 25 आयोटा आयोटा के साथ होगा तो पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 आयोटा जब 5 के साथ होगा 25 आयोटा आएगा, जब 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा के साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस 5 5 द 25 आयोटा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 15 आयोटा प्लस यहाँ पर क्या किया हमने, इन दोनों को सॉल्व कर लिया इमेजिनरी नंबर्स को। 25 में से 10 कट करेंगे तो 15 आयोटा आएगा, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, -25 का 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास +25 आएगा। 10 प्लस 15 आयोटा प्लस 25, 10 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 35 प्लस 15 आयोटा राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, अब सब पार्ट 5 है हमारे पास, हमने क्या करना है, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, देन प्रूव्ड दैट, आपने Z1 प्लस माइनस Z1 इसके कंजुगेट को एडिटिव इन्वर्स को आपने ऐड करना है। Z1 का एडिटिव इन्वर्स माइनस Z1 होता है, तो उसमें ऐड करना है, फिर माइनस Z उसके एडिटिव इन्वर्स को उसी रकम के अंदर ऐड करना है। वो कहता है अगर किसी रकम जैसे 6 है, 6 का एडिटिव इन्वर्स -6 है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 0 आएगा, ऐसे उसने हमें दिया हुआ है, तो वाकई 0 ही आता है, तो हमने उसे साबित करके बताना है। प्लस माइनस माइनस 6 का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने Z1 तो दिया गया है आपको, तो उसका एडिटिव इन्वर्स मालूम कर लें, माइनस n/2 प्लस 5 आयोटा, -2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करनी है, Z1 प्लस n2 माइनस Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा और उसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, तो यहाँ पर -2 और +2 कैंसिल, प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा के साथ कैंसिल, 0 आंसर आ गया हमारे पास, जो हमने साबित करना था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के अंदर समझाया था। इसी तरह मैंने Z1 और Z1 को ऐड करना है, मैंने Z1 की वैल्यू ये हमारे पास है और प्लस Z1 की ये कीमत हमने पुट कर दी है। ठीक है, -2 -5 आयोटा वैसे का वैसे, +2 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसे, +2 के साथ -2 कैंसिल, -5 आयोटा के साथ पॉजिटिव 5 आयोटा कैंसिल, तो 0। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आंसर इसका साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर 2/2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया जो हमें दिया गया था, यहाँ पर ये a प्लस बी की फॉर्म में दिया गया है, तो किसके इक्वल होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पर a की कीमत आपने 1 पुट करनी है और p की जगह पर आपने आयोटा पुट करना है। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले वाला, a की रकम 1, b की रकम आयोटा, प्लस b², b की रकम आयोटा थी तो आयोटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा का 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहाँ पर हमने इस रकम इस फार्मूला को खोल दिया है। ठीक है, ये था a जमा b होल स्क्वायर की फॉर्म में, हमने इसे खोल दिया a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की है। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसी तरह 2 1 द 2 आयोटे का आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर, ये रकम वैसे की वैसे और ये भी वैसे की वैसे। यहाँ पर जस्ट आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किया, बाकी रकम वैसे की वैसे है, और इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 प्लस 2 आयोटा -1/2 माइनस आयोटा, सारी रकमें वैसे की वैसे। यहाँ जस्ट आपने 1 के साथ -1 कैंसिल करना है, 2/2 माइनस आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y वैसे का वैसे। अब यहाँ पर आपने इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका आंसर निकाल लेना है। 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहाँ 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा है, तो ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ, नीचे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a² माइनस b² के इक्वल है। तो यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे, ऊपर 2 आयोटा को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे a की रकम 2 है और b की रकम आयोटा स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है,
ऊपर 2 दूने 4 आयोटा आ जाएगा, जमा 2 यहाँ पर 1 मौजूद होता है, 2 एकम 2 आयोटा, आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 2 टू द 4 माइनस आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे हमने 4 का 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हमने क्या -1 पुट कर दिया। 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ऊपर 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा 5। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करें। 4 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 ओवर 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा 5। यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 आयोटा -2 ओवर 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा 5। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इसकी जगह चेंज करनी है। जस्ट -2 पहले लिख दिया क्योंकि रियल ये इस फॉर्म में होता है ना, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, या हम इसे x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले रियल नंबर हमने 2 आयोटा पहले लिखा, -2 पहले, फिर 5 आयोटा बाद में लिखा, ठीक है। तो ओवर 5 वैसे का वैसे। अब इनको हमने अलग अलग लिख दिया है, -2 ओवर 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा। ये देखें, ये रियल पहले रियल के साथ और दूसरा आयोटा फॉर्म में आ गया, तो इसी सूरत में हमने उनको आंसर देना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 2x प्लस आयोटा वाई इन टू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दोबारा हमने x एंड y की वैल्यू जैसे क्वेश्चन दिया गया था वैसे का वैसे लिखा है। इधर हमने क्या करना है, 2x प्लस आयोटा इधर रहने देना है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। अब देखें 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा हमने लिख दिया, 2x प्लस आयोटा वाई इसके कंजुगेट के साथ, इसके कंजुगेट के साथ ऊपर ये माइनस का है तो प्लस ज़रब भी करें, नीचे तकसीम भी कर दें। पहले क्या होगा, 4 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। उसी तरह करना है, नीचे फार्मूला बनाना है आपने ये वाला, a माइनस बी a प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बना देना है। ऊपर पहले 4 को 1 प्लस आयोटा के साथ, फिर 2 को 1 प्लस आयोटा के साथ, ये वाली रकम वैसे की वैसे चलती जाएगी। 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, और उसके बाद 4 जब आयोटा के साथ होगा 4 आयोटा, जमा 2 आयोटा जब 1 के साथ होगा तो 2 आयोटा, प्लस 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 आ जाएगा। 2 आयोटा जब आयोटा के साथ होगा 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4 का 4 आ गया, और इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। वैसे इस यहाँ पर देखें मैंने नीचे वैसे लिखा हुआ है, तो ये स्टेप इजाफी लिख दिया है, प्लस 2 आयोटा मैंने सिंगल स्टेप किया ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। तो इन दोनों को अभी ऐड नहीं किया मैंने, 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 अभी तक पुट किया है मैंने। ये देखें सारी रकम वैसे की वैसे लिखी हुई है, जस्ट आयोटा स्क्वायर की जगह 1। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करवाया है और इमेजिनरी नंबर को ऐड भी किया है। 4 का 4 और 2 को ऐड किया, 6 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 ओवर 2। अब इन दोनों को ऐड करें, 4 में से 2 कट करेंगे तो 2 हमारे पास आंसर आएगा, 2 प्लस 6 आयोटा ओवर 2। तो इनको अलग-अलग लिखा, 2x प्लस आयोटा वाई इज़ इक्वल टू 2 ओवर 2 लिखा, और 6 आयोटा ओवर 2 भी लिखा। 2 1 2 हो गया, और 6 को जब 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आयोटा आएगा, ठीक है। अब कंपेयर करें आप इन दोनों को, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ और रियल को रियल के साथ कंपेयर करें। रियल को रियल के साथ जब करेंगे 2x इज़ इक्वल टू 1 आएगा। इसी तरह आयोटा वाई को जब हम 3 आयोटा के साथ करेंगे तो हमारे पास x की कीमत मालूम करें, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और यहाँ पर आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल, y की कीमत मालूम करें तो हमारे पास 3 आ जाएगी। तो x और y की कीमत मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ a प्लस b आयोटा इंटू a 1 प्लस 3 आयोटा इज़ इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पर a प्लस b आयोटा इधर रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो गया, ठीक है।
ए प्लस बी आयोटा, तो यहाँ पर इसके कंजुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई पहले -8 दोनों के साथ होगा, फिर 11 दोनों के साथ होगा। ये कितनी बार हम कर चुके हैं। -8 जब 1 -3 आयोटा के साथ होगा और +11 लिखा, ये इन दोनों के साथ होगा। नीचे फार्मूला 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये वही फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर लिख दिया। जब 8 1 के साथ होगा, -8 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 3 24 आयोटा आ गया। और 11 आयोटा को 1 के साथ करेंगे, +11 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 11 3 33 आयोटा आयोटा के साथ होगा तो आयोटा की पावर 2 आ जाएगा। 1 का 1 माइनस 3 3 9 हो जाएगा, आयोटा की पावर भी 2 बन जाएगा। और इधर हमारे पास इन दोनों को रियल और इमेजनरी के अंदर ऐड कर दें। -8 + 35 आयोटा, 24 और 11 35 होगा ना। आयोटा -33 का 33 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया हमने। और नीचे 1 माइनस, और इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। 1 -9 इंटू -1, -8 + 35 आयोटा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 33 ओवर 1 + 9 10 आ जाएगा। अब 33 में से -8 कट करेंगे तो 25 आएगा, जमा 35 आयोटा का 35 ओवर 10 का 10 आ गया। ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इनको अलग-अलग लिखें। 25/10 जमा 35/10 आयोटा, इनको काट सकते हैं। 5 दूने 5 पचो और 5 दूने 5 सत्ते। ठीक है, 5 to the 10, 5 5 the 25, 5 7 the 35, 5 to the 10। तो इस तरह हम क्या कर देंगे, इनको काट देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये ए की वैल्यू कंपेयर करने के बाद ये बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ए की वैल्यू 5/2 और बी की वैल्यू 7/2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।